तो अब तक हमने जो पढ़े हैं वो हमने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पढ़े हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये मेटल के लिए, और जो कंडक्शन बैंड है वैलेंस बैंड है ये मेटल के लिए किस तरीके से बनते हैं। तो जब भी हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल के केस में क्या होता है, मेटल के केस में मेटल के केस में क्या होता है, या तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दो होते हैं। तो या तो कंडक्शन बैंड क्या होगा, पार्शियली फील्ड होगा, पार्शियली फील्ड, या तो कंडक्शन बैंड जो है हमारा वो पार्शियली फील्ड होगा, ठीक है। या जो हमारे बैलेंस बैंड और ये क्या होते हैं, ये कंडक्शन बैंड ये क्या होते हैं, ओवरलैपिंग होती है। तो इस तरीके से मेटल का जो है, मेटल के केस में या तो हमारा जो कंडक्शन बैंड है ये पार्शियली फील्ड होगा, या जो हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इसकी क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। तो मैंने यहाँ पर ये देखी, ये मेटल के केस में मैंने यहाँ पर दो डायग्राम दिखाए हैं, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। तो पहले वाला जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या है कि जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो क्या है, वो हमारा पार्शियली फील्ड है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड है हमारा ये पार्शियली फील्ड है, यहाँ से ये हमारा क्या है, ये हमारे एम्प्टी एनर्जी लेवल है। इधर जो हमारे एनर्जी लेवल है यहाँ पर ये क्या है, एम्प्टी एनर्जी लेवल है। ये एनर्जी लेवल क्या हमारे एम्प्टी है, ठीक है। तो जैसे ही ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे और क्या करेंगे, ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो केस आता है उसमें क्या आता है कि जो है ये हमारे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इनमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ये हमारा जैसे यहाँ पर ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया हमारा यहाँ पर बैलेंस बैंड। तो इस केस में देखिए, इस केस में यहाँ पर ये जो होगा ये हमारा अपर एनर्जी लेवल है, जो बैलेंस बैंड है उसका अपर एनर्जी लेवल है, और ये जो हमारा ये हमारा कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है। तो उस केस में क्या होता है कि दोनों की ओवरलैपिंग हो जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पे जो एनर्जी लेवल में जाने चाहिए थे वो कहाँ आते हैं, वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल में आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इसका अगर मैं यहाँ पर दूसरा डायग्राम बनाऊं तो एक इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ये हमारा कंडक्शन बैंड और जो ये होगा हमारा बैलेंस बैंड। तो इसमें ये जो होगी यहाँ पर ये क्या होगी, ये ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे वो पहले ही कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो मेटल के केस में इस तरीके से हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। मैंने यहाँ पर शो भी किया हुआ है कि ये हमारा पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड है, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, दोनों में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ही कहाँ पर रहते हैं, वो पहले ही हमारे कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या होगा, वो कनेक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो सेमीकंडक्टर में किस तरीके से बनता है। उससे पहले एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स है एब्सोल्यूट जीरो पर जो भी एनर्जी लेवल ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, वो एब्सोल्यूट जीरो पर जो भी एनर्जी लेवल ऑक्युपाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फर्मी एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और उस लेवल को हम क्या बोलेंगे, उस लेवल को हम बोलेंगे फर्मी एनर्जी लेवल। तो एब्सोल्यूट जीरो का याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एब्सोल्यूट जीरो पे जो भी एनर्जी ऑक्युपाई करेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फर्मी एनर्जी। तो उसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो बैंड है ये कितने सेपरेट होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब सेमीकंडक्टर के बारे में। जो सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, तो अगर हम सेमीकंडक्टर का अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो उसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बैलेंस बैंड होगा, दोनों के बीच में क्या होगा,
फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो गैप होता है ये क्या होता है, ये इतना गैप होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट है, अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ पर चले जाएंगे, वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो गैप होता है ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो ये जो गैप होंगे ये इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी तो वो कहाँ पर चला जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नोट्स भी साथ में कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये यहाँ पर वैलेंस बैंड है, ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड है, बीच में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। ठीक है, और इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सिलिकॉन के लिए लिखा हुआ है कि जो सिलिकॉन के लिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये जर्मेनियम के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो पर। एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो पर इलेक्ट्रॉन्स उनके पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती कि वो यहाँ से इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में यहाँ से इस गैप को क्रॉस कर पाए। तो इसकी वजह से जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एब्सोल्यूट जीरो पर किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो एब्सोल्यूट जीरो पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस गैप को क्रॉस कर जाएं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारे सेमीकंडक्टर होंगे, वो जो सेमीकंडक्टर हैं वो क्या बन जाते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो याद रखने की है कि जो जर्मेनियम है उसका जो बैंड गैप है वो कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए होता है। तो ये यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने लिखी है कि, लेकिन रूम टेम्परेचर पे अब देखिए तो जीरो का एब्सोल्यूट जीरो पर तो क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर पे यहाँ ये जो लिखा हुआ है कि जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करेंगे, उसकी वजह से कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो वो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वैलेंस बैंड से यहाँ पर कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ेंगे, एक वैकेंसी छोड़ेंगे जिसको हम बोलेंगे होल। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए और यहाँ पर क्या बने, यहाँ पर होल बने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होती है, तो उसकी वजह से सेमीकंडक्टर कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी शो करते हैं रूम टेम्परेचर पर। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो पर जो सेमीकंडक्टर है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती कि वो ये जो बैंड है, गैप है, इसको क्रॉस कर पाए और कहाँ पर चले जाएं, कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो इस वजह से जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एब्सोल्यूट जीरो पर किसकी तरह बिहेव करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो अब हम उसके बाद देखते हैं कि जो इंसुलेटर है उसका जो बैंड गैप है या एनर्जी बैंड डायग्राम है वो किस टाइप का होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे इंसुलेटर है, इंसुलेटर साइंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बैंड गैप होता है वो क्या होता है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास इतनी एनर्जी नहीं आ पाती कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए। जैसे डायमंड है, यहाँ पर डायमंड के लिए जो बैंड गैप है वो क्या होता है, वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस वजह से जो डायमंड है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कार्बन और जो है ये डायमंड है, ये क्या है, ये कंडक्टिविटी शो क्यों नहीं करती, क्योंकि इनका जो बैंड गैप है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो इंसुलेटर है उनमें जो गैप है, जो एनर्जी बैंड गैप है यहाँ पर वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं आ पाती कि वो यहाँ से यहाँ पर जंप कर जाए।
ठीक है। तो इस वजह से जो इंसुलेटर है वो क्या है, वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स क्या होते हैं, जो होल होते हैं, होल को हमने क्या पढ़ा है कि जो होल होता है ये क्या होती है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है। जब भी कोई भी जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां से क्या होगा, एक होल जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा, वो हमारा कंडक्शन बैंड में जाएगा और कंडक्टिविटी में शो करेगा। तो अगर मैं जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करूं तो यहाँ पर हम बना लेते एक बार सिलिकॉन। तो यहाँ पर मैंने ये जो है ये सिलिकॉन का क्रिस्टल ड्रॉ किया है। ये मैंने यहाँ पर सिलिकॉन का क्रिस्टल ड्रॉ किया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये एक सिलिकॉन एटम है, एक सिलिकॉन एटम पास वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पर शेयरिंग होती है, यहाँ पर तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। तो इस तरीके से हम उनको बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनाए यहाँ। तो एक जो हमारा सिलिकॉन एटम है वो कोवलेंट 4 कोवलेंट बॉन्ड के साथ यहाँ पर शेयरिंग करता है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जैसे मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि ये क्या करेगा, ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक वैकेंसी बन गई जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे होल। तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पर ये क्या होगी, होल। अब इस ये जो होल है ये क्रिस्टल के अंदर क्या हो सकता है, रैंडमली मूव कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। तो अब ये जरूरी नहीं कि होल है जो इसकी वैकेंसी को यहाँ से पास वाला बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है। या इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो भी इसकी वैकेंसी को आगे फिल कर सकता है। तो पहले तो ये देखिए, अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने इसकी वैकेंसी को फिल किया तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड था यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर एक वैकेंसी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो होल यहाँ था वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक वैकेंसी होगी तो इसको फिल करने के लिए क्या होगा कि जो पास का एक बॉन्ड होगा यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ पर ये वैकेंसी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो होल यहाँ बना था, ठीक है, वो जो होल यहाँ बना था वो कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से होल की मूवमेंट होती है। ठीक है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक होल जनरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है। वहां पर जाके कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है। लेकिन वहां पर एक जो वैकेंसी है वो क्रिएट होगी, उसको हम होल बोलते हैं। ठीक है। होल किस तरीके से मूव करेगा, होल यहाँ आ जाएगा, उसके बाद होल यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ भी जा सकता है। तो इस तरीके से होल की मूवमेंट होगी। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि होल ऐसे मूवमेंट, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे क्या कर सकता है, इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर जो होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। तो अब इस केस में जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। ये हमारा बनेगा इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आगे होल को ऑक्यूपाई कर लेता है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इंसुलेटर के केस में बैंड गैप ज्यादा होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ग्रेटर देन, ये कह सकते हैं कि जो इजी है इस केस में, इजी है ये क्या होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डायमंड के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती कि वो यहाँ से कहाँ से चली जाए, कहाँ बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चली जाए। तो उसकी वजह से जो इंसुलेटर है वो क्या होते हैं, वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन होल क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और एक होल जनरेट होगा। जो होल है वो क्या होती है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब होल की मूवमेंट कैसे होती है, इस होल को फिल करने के लिए कोई पास से इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको वहां से वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है। उसको फिल करने के लिए क्या होगा, यहाँ से फिर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ वैकेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से होल की मूवमेंट होगी। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके वैकेंसी को फिल कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो
इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन है वो बनता है, और इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंसुलेटर के केस में पढ़ा है। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है उसमें क्या होते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो किस वजह से होती है, यहाँ पर क्या होगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वहां से क्या होगा, वहां से मान लो एक इक्विवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहां से क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल अमाउंट में जनरेट होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ तो एक होल जनरेट होगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, एक होल जनरेट होता है। ठीक है, तो वहां पर हमेशा क्या होंगे, वहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके इक्वल रहेंगे, हमेशा नंबर ऑफ होल्स के इक्वल रहेंगे। तो इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं वो कहाँ पर जाएंगे, वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। ठीक है, और जो वैलेंस बैंड है, जो होल है, वो कहाँ पर रहेंगे, बैलेंस बैंड के अंदर रहेंगे। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर जैसे ये जर्मेनियम हो गया, इधर से जर्मेनियम, इधर से जर्मेनियम, यहाँ जर्मेनियम है। जो पास वाला जैसे मैंने अभी पीछे जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर ये जैसे एक जर्मेनियम है, ये पास वाले एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक इधर बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बनते हैं और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो यहाँ पर ये बनता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे दिखाया गया कि यहाँ से हमने कुछ हीट एनर्जी सप्लाई करी है। तो हीट एनर्जी जो सप्लाई करी है उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये वाला और ये वाला क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसके अंदर यहाँ पर जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर होल बनेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस गैप को क्रॉस करके। तो उसकी वजह से जो हमारा ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये क्या करेगा, ये हमारा कंडक्टिविटी शो करेगा। तो इसमें एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जो Ni है, Ni ये क्या होता है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, दोनों क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो इसकी वजह से हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो Ne है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स, ये किसके इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर और उसका स्केयर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बनता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर और उसका स्केयर। अब जो क्या होता है, अब जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो लो कंडक्टिविटी मटेरियल है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, लो कंडक्टिविटी मटेरियल है। तो इनकी कंडक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं होती। तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं डोपिंग। ठीक है, तो डोपिंग क्या होती है, डोपिंग में हम कंट्रोल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, यानी कोई दूसरे टाइप का एटम ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, चार्ज कैरियर में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं कि जो हमारी डोपिंग है, डोपिंग क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास डोपिंग। ठीक है, तो डोपिंग में देखिए यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है आपके आगे कि जो डोपिंग है, डोपिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो इसमें देखिए डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन। डेलिब्रेट का मतलब होता है कंट्रोल एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। यानी कि जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसके इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं।
ठीक है। तो इससे जो सेमीकंडक्टर जनरेट होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग क्या है, इम्प्योरिटी को ऐड करना डोपिंग कहलाता है। ठीक है। तो अब जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं डोपिंग के। देखिए मेथड ऑफ डोपिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। मेथड ऑफ डोपिंग वो क्या होते हैं, पहला जो है वो है कि हीटिंग द क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम, यानी कि मान लो यहाँ पर कोई कैसा एनवायरनमेंट मैं क्रिएट कर दूँ, ये बॉक्स हो गया, ठीक है, या कोई जैसे चैम्बर हो गया, इसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी एटम है, यहाँ पर इम्प्योरिटी एटम है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीट करेंगे। तो यहाँ से जो इम्प्योरिटी है ये ऑटोमेटिकली कहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगी, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। तो ये एक मेथड है हमारा इम्प्योरिटी को ऐड करने का। दूसरा जो मेथड है वो क्या है, एडिंग इम्प्योरिटी एटम इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब जो मोल्टन स्टेट है, ठीक है, मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है, मेल्टिंग स्टेट। ठीक है। तो मेल्टिंग स्टेट में क्या है कि हमने एस सेमीकंडक्टर लेंगे, वो क्या है, वो मेल्टिंग स्टेट में लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, हमें जो एटम है, जो इम्प्योरिटी एटम है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डोप करेंगे। ठीक है। और जो थर्ड है हमारा वो क्या है, बम्बार्डिंग सेमीकंडक्टर बाय आयंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम, यानी कि जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई यहाँ पर ये इम्प्योरिटी एटम है, इम्प्योरिटी क्या हो गया, ये एटम हो गया, यहाँ से क्या करेंगे, इसको बम्बार्ड करेंगे। तो बम्बार्ड करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे डोपिंग हो जाएगी। तो ये अलग अलग मेथड हैं जो डोपिंग की है। पहला हमने पढ़ा कि है जो है कि हीटिंग द क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम। क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सिलिकॉन जर्मेनियम का क्रिस्टल, इसको इम्प्योरिटी एटम के एनवायरनमेंट में हीट करेंगे तो डोपिंग हो जाएगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो मोल्टन स्टेट है, मोल्टन स्टेट के अंदर क्या करेंगे, हम हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल्टन स्टेट के अंदर इम्प्योरिटी एटम है उसको डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डोपिंग हो जाएगी। थर्ड जो है वो है हमारा कि जो बम्बार्ड है, यानी कि इम्प्योरिटी एटम है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बम्बार्ड करवाएंगे प्योर क्रिस्टल पे, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल होगा तो उसके ऊपर बम्बार्ड करवाएंगे, यहाँ से इम्प्योरिटीज के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो है ये मेथड हमारे हैं, ये डोपिंग के मेथड है। उसके बाद देखिए जब हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में हमने इम्प्योरिटी ऐड करी तो इससे हमारा क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है।